चैनल आई एम पटना नर्सिंग ऑफिसर और मैं फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। सो गाइस, जैसे कि पीएनएचटी के एग्जाम हुए थे, ठीक है, इसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है जिसमें डीएमई की बस कंप्लीट होने वाली है, जो कि सेकंड राउंड की अभी चल रही है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अपनी काउंसलिंग करवा ली होंगी। देन बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें कॉलेज भी मिल गया होगा और वो फर्स्ट ईयर की स्टडी भी स्टार्ट कर देंगे। सो उनका ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, उन्हें कितनी बुक परचेज करनी पड़ती है और किस किस सब्जेक्ट में उन्हें स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट बताऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट है और किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या दिया होता है, यानी आपको किस किस चीज की स्टडी करनी है। ओके, सो यही सारा सब कुछ हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना ताकि जो भी मेरे सारे अपडेट्स है आप तक पहले पहुंच जाए। ओके, और प्लीज वीडियो को लाइक किया करो क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है, पर आप लोग सीन कर लेते हो बट कभी लाइक या कमेंट नहीं करते हो। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट जरूर करें, ओके, ताकि मुझे भी समझ आए कि यार मेरे वीडियो किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप लोगों के लिए यूजफुल है नहीं है या मुझे कंटेंट चेंज करना पड़ेगा, जो भी। तो अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज एक लाइक और कमेंट जरूर किया करें। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन सी बुक्स आपको परचेस करनी पड़ती है और किस तरीके से उनके अंदर दिया होता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके, सो सबसे फर्स्ट आपका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है बायो साइंस, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट बायो साइंस, जिसमें आपको दो चीजें दी होती है, यानी कि आपको दो टाइप की बुक परचेज भी करनी पड़ती है, जिसमें एक होती है एनाटॉमी, यानी कि आपको सारा एनाटॉमी में आपकी बॉडी से रिलेटेड पूरा पढ़ना होता है, जो आपने 11th-12th में कंबाइंड पढ़ रखा है उसी को आगे और बड़े टाइप से डिस्क्राइब करके दिया होता है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड बुक होती है इसी में वो होती है माइक्रोबायोलॉजी। ये आपका एक सब्जेक्ट होता है, लाइक एनाटॉमी आपका एक सब्जेक्ट है, वैसे ही आपका इसी में ऐड है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो बिहेवियर साइंस में आपके दो होते हैं, एनाटॉमी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको सारा सूक्ष्म जीवों का पढ़ना पड़ता है, यानी वायरस, प्रोटोजोआ वगैरह, और किससे कौन सी डिसीज होती है, कौन सा ज्यादा हार्मफुल है ना, किस तरीके से पढ़ना पड़ता है, जो बहुत इजी होता है। इतना ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है फर्स्ट ईयर में, यानी ज्यादा टफ सब्जेक्ट्स नहीं होते, वही सारा होता है जो आपने 11th और 12th में पढ़ा होता है, जो कि थोड़ा और बड़े लेवल पे आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है बिहेवियर साइंस, ठीक है। तो बिहेवियर साइंस में आपकी दो चीजें आती है, एक होती है साइकेट्रिक, देन सेकंड होती है आपकी सोशियोलॉजी, ठीक है। तो इसमें आपको दोनों की बुक्स अलग से परचेस करनी पड़ती है, अलग अलग टीचर दोनों सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। लाइक आपको साइकेट्रिक सब्जेक्ट कोई अदर टीचर पढ़ाएगा, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट कोई अदर टीचर पढ़ाएगा, ठीक है। सो साइकेट्रिक में पूरा आपके मनोविज्ञान बोला जाए तो, यानी आपके माइंड से रिलेटेड दिया होता है कि कौन कौन सी डिसीज होती है, तो इसी से रिलेटेड सारा सब कुछ साइकेट्रिक में दिया होता है। इसके बाद ये बहुत कम लेवल पे होता है, जो हमारी फर्स्ट ईयर की साइकेट्रिक होती है इसमें ज्यादा नहीं दिया रहता है, नॉर्मल दिया रहता है, यानी साइकेट्रिक के प्रिंसिपल्स क्या है इनकी और डेफिनेशंस वगैरह और भी और जो भी दिया होता है, जिन्होंने भी साइकेट्रिक को किस किस तरीके से परिभाषित किया हुआ है, ये सारा सब कुछ इसमें डिटेल में दिया होता है, ठीक है। और इतनी ज्यादा डिसीज नहीं दी रहती, इसमें इसका बेसिक दिया होता है फर्स्ट ईयर में। इसके बाद आपका ये जो साइकेट्रिक है सेकेंड ईयर में ज्यादा दिया होता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में कम रहता है। इसके बाद बात आती है सोशियोलॉजी की। तो सोशियोलॉजी नॉर्मल आपका कम्युनिटी में क्या चल रहा है, सोशल किस तरीके से आपको एक्टिव रहना है, कौन कौन सी डिसीज हो रही है, आप किस तरीके से रोकथाम कर सकते हो, जो हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो, यानी सोशल में जितना कुछ हो रहा है, घटित हो रहा है, उसका सब कुछ आपको दिया होता है सोशियोलॉजी में पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपके नर्सिंग में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि जब आप जॉब करते हो कहीं भी तो आपको सोशल अवेयरनेस फैलानी पड़ती है, यानी कि सोसाइटी को अवेयर करना पड़ता है, तो हमें सोशियोलॉजी भी इसमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इनके बाद थर्ड पार्ट आता है हमारा नर्सिंग फाउंडेशन, जो कि मेन नाम ही है नर्सिंग। तो आप समझ जाओगे कि इसमें सारा आपको नर्सिंग से रिलेटेड पढ़ना है, आपको सारी प्रोसेस दी जाती है, लाइक टीपीआर चार्टिंग कैसे करते हैं, टीपीआर आप देखते कैसे हो, ठीक है, इसकी प्रोसीजर्स बताई जाती है, आपको बेड मेकिंग प्रोसीजर सिखाई जाती है कि किस तरीके से की जाती है, इसके क्या बेनिफिट्स है, आपको क्यों करना चाहिए, जो भी अदर जो डिसीज होती है पेशेंट्स को, नॉर्मल डिसीज फर्स्ट ईयर में है तो थोड़ा नॉर्मल ही रहता है, तो कौन कौन सी डिसीज होती है, आपको किस तरीके से केयर प्रोवाइड करनी है, नर्सिंग फाउंडेशन में सारा सब कुछ इसी पे बेस्ड होता है, ठीक है। देन इसके बाद आप बीपी कैसे लेते हो, इसके क्या प्रोसीजर है, एंड थर्मामीटर किस तरीके से लगाते हैं, कितने टाइम से रखना पड़ता है ताकि टेम्परेचर अच्छे से नोट हो जाए, किस तरीके से बीपी लिया जाता है, क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर बहुत मायने रखती है, ठीक है, आपको प्रोसीजर वाइज ही सब कुछ करना पड़ता है। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल अलग से होता है, ठीक है।
जो प्रैक्टिकल होता है इसमें मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यही मार्क्स आपको आगे आपका परसेंटेज बनाने में ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, सो आपको हर प्रोसीजर आना चाहिए, ब्लड सैंपल कलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है सब कुछ। ठीक है, इसके आपके जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपकी हमेशा प्रोसीजर भी करवाई जाती है। ठीक है, डमी के ऊपर करवाई जाती है। सो ये सारे प्रोसीजर्स लाइक एनीमा कैसे देना है, देन आर्टरी फीडिंग कैसे देनी है, ये सारी प्रोसीजर्स आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ाई जाती है। ठीक है, या नर्सिंग फाउंडेशन में, तो यही सब कुछ आपको नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ना पड़ता है। और इसमें कोई अदर बुक नहीं है, ओनली एक बुक होती है नर्सिंग फाउंडेशन में, जिसमें बहुत सारा दिया रहता है, सारी प्रोसीजर्स दी रहती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट ईयर के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसके बाद आपका 4th सब्जेक्ट होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। ठीक है, इसमें आपको सारा वही कम्युनिटी के बारे में बताया जाता है, वर्कशॉप कैसे करना है, कम्युनिटी विजिट क्या होती है, यानी आप लोग कम्युनिटी विजिट पे भी ले जाया जाता है, वहाँ के सारे आंगनबाड़ी वगैरह देखी जाती है कि वहाँ पे किस तरीके से बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है, या कोई इनमें डिसीज तो नहीं है, किसी को पोलियो वगैरह तो नहीं है, और है तो क्यों है उसकी हिस्ट्री लेना, उन्हें फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना सब कुछ कि फैमिली प्लानिंग कैसे की जाती है, या ज्यादा हमारी जनसंख्या इंक्रीज ना हो, इसके लिए सारे टिप्स आपको वहाँ बताना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको कम्युनिटी में यही सब कुछ दिया रहता है, तो आपको ये सारा पढ़ना पड़ता है। तो कम्युनिटी एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ये सबसे इजी सब्जेक्ट होते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं आपके नर्सिंग में फर्स्ट ईयर में। ठीक है, इससे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसके ये आपको बहुत ज्यादा इजी लगेंगे, आप आपकी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। देन अभी तो बीएससी नर्सिंग है तो सारा इंग्लिश में आपको वहाँ पे जो एग्जाम देने हैं वो सारे इंग्लिश में देने हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर रहना। जो भी हिंदी मीडियम वाला बच्चा है इंग्लिश पे अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि वहाँ पे आपको सब कुछ इंग्लिश में करना है, इंग्लिश में पेपर आते हैं, इंग्लिश में पेपर देने हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, जो आपकी ऑन लैंग्वेज चल जाती है, लाइक इंग्लिश में भी अगर आप नॉर्मल इंग्लिश लिख रहे हो तो चल जाएगा, पर जो आपकी बेसिक चीज है वो नहीं छूटना चाहिए कि आप किस बारे में बता रहे हो। ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए। तो आपको थोड़ी इंग्लिश आनी ही चाहिए, इसलिए जो भी बच्चे की अभी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो अभी से इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि आपको जो भी एग्जाम देने हैं वो आगे इंग्लिश में ही देने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ओनली 4 सब्जेक्ट है, उसमें आपकी 6 बुक्स हो जाती है अलग अलग जो आपको पढ़नी पड़ती है। इसके बाद जो एक होता है आपका मेन होता है प्रैक्टिकल, जिसके 50 नंबर होते हैं, जो कि मेन में जो आपका फाइनल एग्जाम होता है उसमें जुड़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके प्रैक्टिकल अलग से करवाए जाते हैं, प्रोसीजर आपसे पूछी जाती है लाइन वाइज, यानी कि कौन सा पहले आना चाहिए, लाइक आपको पहले हैंड वॉश करना है, ग्लव्स वेयर करने हैं, इस तरीके से पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपसे पूछा जाता है प्रोसीजर में। तो वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इवन आपको हॉस्पिटल में पेशेंट्स पे भी करने लगाया जाता है, लाइक आपको ब्लड कलेक्शन की प्रोसेस मिल गई और बोला जाएगा कि आप ब्लड कलेक्शन की प्रोसेस आपको इस पेशेंट पे करके बतानी है। वहाँ टीचर होते हैं जो आपको असिस्ट करते हैं, तो आप लोगों को सारा अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर अच्छे से देना, क्योंकि आपका जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर चारों का मिलके लास्ट में आपको परसेंटेज निकलता है। ठीक है, तो अच्छे से फर्स्ट ईयर पढ़ाई करना। बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स है कम है, अगर वीडियो में और भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मुझे लगा था कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए मैंने ये बनाया था। सो प्लीज आप आपके डाउट्स कमेंट जरूर किया करें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया वहाँ मैं पीडीएफ फॉर्म में सारी जानकारी अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो आपको वो पीडीएफ फॉर्म मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप जरूर वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।